एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज यादव था, उनकी आज सुबह उनके अपने भतीजे के द्वारा गोली मारकर उनके अपने घर में हत्या कर दी गई। मेरे पापा पेंट करवा रहे थे घर में, वो घर में घुस के आके मेरे पापा से बात भी किया है। उनका नाम बताया जा रहा है सत्येंद्र यादव, उन्होंने ही ये गोली चलाई है। उनका एक और नाम बताया जा रहा है झुनझुन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मैं नाम अभिषेक है। राजधानी पटना में एक बार फिर दिन दहाड़े मर्डर हुआ है। बेलगाम अपराधियों ने तांडव मचाया है और तो और मर्डर कर दिया गया है। घर में घुसकर गोली मारी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के पास का ये पूरा मामला है, जहां सूरज यादव की हत्या कर दी गई है। उसे 2 गोलियां मारी गई है, सिर में भी गोली मारी गई है और गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो हत्या की वारदात से एक बार फिर पटना दहल उठा है। हत्या की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंचती है, सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार भी पहुंचते हैं और बड़ी घटना हुई है। एक बार फिर राजधानी पटना में दिन दहाड़े मर्डर की बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में सूरज यादव का मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हुई है और मारने वाला कोई और नहीं, उसी का भतीजा झुनझुन यादव था। झुनझुन यादव आर्मी कैंटीन में काम करता था और उसी के द्वारा गोली चलाई गई है। उसी ने अपने चाचा का मर्डर किया है। तो इस घटना में बड़ी वारदात हुई है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। एक व्यक्ति की गोली मार के घर में हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, बात ऐसी है कि एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज यादव था, उनकी आज सुबह उनके अपने भतीजे के द्वारा गोली मारकर उनके अपने घर में हत्या कर दी गई। दोनों का घर आसपास ही था। जैसा कि फैमिली वालों ने बताया है कि ये पूर्व का हल्का फुल्का डिस्प्यूट था, बट अभी हाल फिलहाल में कोई इनके बीच में कोई मेजर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। और घटना की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई है, हमारी पुलिस एक्टिव है और हम बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ऑलरेडी छापेमारी चल रही है, अभियुक्त की पहचान हो गई है। गोली किसने चलाई और कितनी गोलियां लगी? गोली उनके अपने भतीजे जो प्राथमिकी अभियुक्त है सत्येंद्र, उनका नाम बताया जा रहा है सत्येंद्र यादव, उन्होंने ही ये गोली चलाई है। उनका एक और नाम बताया जा रहा है झुनझुन। तो हम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। ये आपसी विवाद में हुई घटना प्रतीत होती है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। गोलियां लगी एक्चुअली में गोली घटना होने के बाद ये घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए और पुलिस को सूचना उस समय नहीं दी, बट अभी जो बात निकल कर आ रही है कि 2 गोलियां लगी हैं और घटनास्थल पे एक पिस्टल का खोखा भी पड़ा हुआ है। एफएसएल की टीम को हम बुला रहे हैं, घटनास्थल की भी अच्छे से जांच कराई जाएगी। आरोपी पहले भी इन पर हमला कर चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। आरोपी पहले भी इनके परिवार पे हमला कर चुका है। ये परिवार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले भी आपस में इनके फैमिली पे चाकू वगैरह से वार किया था पूर्व में। तो ये सब देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपस का फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट में ये घटना हुई है। जो भी हो, हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी किसी मिलिट्री कैंटीन में खाना ये बनाया करता था। फौजी है नहीं है, उसे निकाला गया था, इस्तीफा दिया था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। किनको गोली मारी गई है? किसके? मेरे पिताजी को, सूरज यादव को। झुनझुन यादव मारा सुबह में, शनिवार सुबह के टाइम 10:26 में मारा। क्या घटना हुई थी? कोई घटना नहीं। मेरे पापा पेंट करवा रहे थे घर में, वो घर में घुस के आके मेरे पापा से बात भी किया है कि चाचा क्या करवा रहे हैं, पोचारा करवा रहे हैं। तो मेरे पापा बोले कि हाँ पोचारा करवा रहे हैं, ताकि मेरा भी घर ऐसा ही हो ले। तो पापा बोले कि तुम भी करवाओता, तो यहाँ क्या लाया है? तो बोल रहा है कि चाचा आप ही तो तरक्की पे हैं। इतना बोल के अपना घर चला गया। अब फिर उधर से रिवॉल्वर लेकर आया और मेरे पापा को 1 गोली मुंह में मारा, 1 गोली माथा में मारा, मार के भाग गया। मृत्यु हो गई। हाँ, 11:30 बजे ही डेथ कर गए। क्या करता है? झुनझुन यादव नौकरी में था तो रिजाइन देकर यहाँ आ गया है। चिड़िया नौकरी बाहर करता था, आसाम में। क्या चीज में? वो आर्मी में था, आर्मी में खाना बनाने वाला में था। आर्मी कैंटीन में काम? हाँ, आर्मी कैंटीन में काम करता था। कुछ पता है? नहीं, यहाँ भी वहाँ भी नौटंकी करता होगा। अब यहाँ वो क्या करता था हमको तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ बहुत दिन से हम लोग को पेड़े हुए था। और एक बार और मेरी माँ पर भी चाकू को निकाला था, उस बार कार्रवाई किए थे तो बस 1 महीना जेल रहा था। अब मेरी बड़ी वाली बहन पर पूरा तेजाब पेट्रोल फेंक दिया था। आज दरवाजा मेरा बाहर का लगा के अब माचिस मार दिया था, पूरा पर्दा धर लिया था। तो मेरा चचेरा भाई बचाया था। मंझले पापा पुलिस बोले तो कि बस 1 महीना वो जेल खटा था और कुछ नहीं हुआ था। फिर तो वहां से मोटा ही के आया था, 1 महीना जेल में खा के।
कब निकला था ये? 1 महीना बाद। अभी कब निकला था? हाल फिलहाल में निकला था? नहीं, बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गया। अचानक इस तरह का घटना? हाँ, वो ऐसा ही मतलब बोले ना कि माइंड सेट किया हुआ था कि इनको मारना है। अच्छा, पुराना हाँ। रंजिश को लेकर। हाँ, बस कि ये लोग ऐसे कैसे तरक्की कर रहा है कि मेरे बाबा घर बना लिए नया, तो इसको खुन्नस था कि घर द्वार कैसे बना लिए, हम यहीं पे हैं और मेरा इन लोग का घर इतना कैसे बन गया। बस इसी बात को उसको खुन्नस था, उसीलिए वो किया है। सूरज यादव। ये झुनझुन पड़ोसी है? मेरा बड़े पापा का बड़ा वाला लड़का है, मेरा चचेरा भाई हुआ। अच्छा, चचेरा भाई कहने में भी हमको शर्म आ रहा है। अच्छा, ऐसा भाई को फरार है अभी। हाँ, मार के फरार हो गया। रहेगा कुछ बरामद हुआ पिस्टल वगैरह? कि अंदर कुछ है, अब सर बोले कि अंदर नहीं दिखाने के लिए, मारा है तो कुछ खोली वगैरह है। खोखा है? हाँ, कितना खोखा होगा वहाँ? एक है शायद। मारा है 2 गोली, तो एक तो अंदर ही फंसा है और एक मारा है तो शायद एक चेयर के पीछे गिरा हुआ है। पिस्टल लेके भाग गया? हाँ, सर देखे आए हुए थे, सर पुलिस उलिस आए हुए थे, वही लोग देखे यहीं बगल में चिराटर हाई स्कूल गली में। अच्छा, आज कितने बजे की घटना है? सुबह 10:30 बोले तो कि 10:26 पे मारा है। और मेरे पिताजी का देहांत 11:30 में हो गया है। आपका नाम क्या? मेरा नाम लवली कुमारी। कौन कौन रहते हैं कहाँ? यहाँ पे मेरी दीदी, हम और एक बच्चा है। तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से राजधानी पटना में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र का इलाका बताया जाता है, जहां भतीजे ने अपने ही चाचा का मर्डर कर दिया है। तो बड़ी वारदात से एक बार फिर राजधानी दहल उठा है। घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है, तमाम बिंदुओं को लेकर छानबीन की जा रही है, तमाम चीजों पर छानबीन की जा रही है। जल्द ही अपराध जो झुनझुन यादव है उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। लेकिन फैमिली विवाद और आपसी विवाद में गोलियां चल रही हैं और बताया जा रहा है कि वो आर्मी में काम करता था, ऐसे जानकारी मिल रही है। कैंटीन में काम करता था, आर्मी वाले ने गोली चलाई है कि नहीं चलाई, इसको लेकर पुष्टि की जा रही है। वो आर्मी में क्या था, क्या निलंबित हटाया गया, क्या किया गया, तमाम बिंदुओं को लेकर छानबीन की जा रही है, तमाम तफ्तीश की जा रही है। लेकिन वो आर्मी कैंटीन में काम करता था, तो बड़ी घटना हुई है। आर्मी वाले ने ही अपने चाचा का मर्डर कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को एकत्रित करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जल्द ही झुनझुन यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले भी विवाद था और पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है। चाकूबाजी की घटना हुई थी, उस समय मामला दर्ज कराया गया था, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मर्डर हुआ है पटना में, एक बार फिर अपराधियों आपसी विवाद में मर्डर हुआ है। राजधानी पटना के कई मामले देखे गए हैं, आपसी विवाद में मर्डर हुआ था। बीते दिनों किस तरीके से मसौड़ी में जो मर्डर हुआ था, उस मामले में खुलासा हुआ था कि पत्नी ने ही अपने पति का मर्डर कराया। तो बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं, छोटे मोटे मामूली विवाद में और प्रेम प्रसंग में और आपसी विवाद में ही घटनाएं अधिकतर हो रही हैं। अब देखना होगा इन घटनाओं पर पुलिस कैसे रोक लगा पाती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।